नमस्ते बच्चों, आपकी अपनी ज्योति मैम की क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास आपकी आज थी भाषा और लिपि। तो भाषा वाला चैप्टर मैंने सुबह आपका क्लियर कर दिया था। उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो था बोली। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उसको देखना बार बार देखना मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए मैंने 2 वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँगी। अभी हम करेंगे जो बोली और लिपि। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने किया था भाषा, भाषा के रूप, भारत की भाषाएं और भारत की भाषाएं जो 22 भाषाएं हैं उनके नाम, साथ में मदर टंग यानी मातृभाषा, राजभाषा, प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा, साथ में अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इन सभी के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम करेंगे जो एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, बोली। हम उससे शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद लिपि और दैट्स इट। इसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न आपको, जो मुख्य प्रश्न होंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे, उनको मैं आपको अपलोड कर दूंगी या नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोली, ये भाषा चैप्टर से ही रिलेटेड है। ठीक है, भाषा इसमें है बोली। ठीक है, बोली तो बोली क्या है? बोली यानी जो बोली जाती है, बोलचाल, जो आम भाषा में जो हम बातें करते हैं। ठीक है, और किसी भी छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जो मौखिक रूप से बोली जाती है, वही भाषा का वही रूप बोली कहलाता है। इसमें जैसे मथुरा में ब्रज भाषा का उपयोग होता है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी का, ठीक है, नागपुर में नागपुरी का, और राजस्थान में राजस्थानी। तो ये सब क्या हैं? बोलियां हैं। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे कि किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा, मौखिक भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, बोली कहलाती है। ठीक है, इसमें है मुख्य रूप से ब्रज है, मतलब सभी हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, भोजपुरी है, बिहारी है, तो बहुत सारी भाषाएं हैं, मतलब बहुत सारी बोलियां हैं, लेकिन ये किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए क्या क्या है, जैसे ब्रज भाषा। ठीक है, इनका मौखिक रूप तो है पर लिखित रूप नहीं है। ठीक है, इनका मौखिक रूप है पर लिखित रूप में ये भाषाएं नहीं हैं। ठीक है, लिखित रूप में इनको मान्यता नहीं प्राप्त है। उसके अलावा है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारी हैं, कुमायूनी, राजस्थानी, ये सभी भाषाएं क्या हैं? बोली हैं। ये भाषा का जो मौखिक स्वरूप है ये बोली है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लें, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। उदाहरण के लिए ब्रज भाषा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको ये सिर्फ समझाना था क्योंकि भाषा का, जब हम भाषा पढ़ते हैं तो उसमें एक बोली भी रह गया था, तो इसको कंप्लीट करते हैं। अब ये भाषा पूरा खत्म हो गया, अभी हम करेंगे लिपि। ठीक है, मैं अभी इसको रब कर रही हूँ। अब हम करेंगे लिपि। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो मेरे द्वारा जो वीडियो बना रही हूँ ये आपको समझ आ रही है, तो कृपया अच्छे से समझें, सुनें
और अगर कुछ और सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट करके उन सुझावों को मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, जिनके पास मेरे नंबर हैं वो सीधे कॉल करके भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस और एक प्रयास कर रही हूँ। प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। जैसे है लिपि, ठीक है, लिपि, लिपि, ठीक है, ये है लिपि। लिपि यानी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ठीक है, लिपि यानी स्क्रिप्ट। तो जब किसी भी भाषा को जब हम लिखित रूप दे रहे हैं, लिपि का मेन मतलब ये है, शाब्दिक इसका मतलब देखें तो लिखने का ढंग, इसका शाब्दिक अर्थ है लिखने का ढंग, लिखने का ढंग। यानी कि कोई भाषा को लिखा कैसे जाता है। भाषा में आपने अपने विचार को तो बता दिया, पर उसको अगर अभिव्यक्त करना हो लिखकर तो वो आप कैसे करेंगे। तो उनके लिए हर भाषा में कुछ चिन्ह होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी भाषा है हिंदी, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, तो उनमें वर्ण हैं, व्यंजन हैं, स्वर व्यंजन सभी हैं, उनमें मात्राएं हैं, ठीक है, अनुस्वार हैं। तो एक चिन्ह है हर तरह के, ठीक है। जैसे अ है और अ को अगर हमें आम लिखना है तो हम अ से नहीं लिख सकते, इसके ऊपर मात्रा लगाना पड़ेगा, तो एक विशेष चिन्ह है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। अभी क्या है कि इसी तरह हर भाषा में अपने उनके चिन्ह हैं और उनके माध्यम से उनको लिखा जाता है, ठीक है। तो लिपि क्या है। लिपि किसी भी भाषा को देखो मैं बता देती हूँ कि जिन चिन्हों के द्वारा भाषा को लिखित रूप दिया जाता है वो क्या है, लिपि है। वह लिपि है, ठीक है। लिपि, ठीक है, वो चीज़ लिपि है। आपको किसी भी परिभाषा को याद नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। कोई चीज़ मेमोराइज आपको नहीं करनी। मेमोराइज सिर्फ डेट, पर्टिकुलर डेट, गेट बंद है। आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कहीं परिभाषा पूछी जाती है, यानी हम लिपि को में क्या बताएंगे कि चिन्हों को जिन चिन्हों के द्वारा भाषा को लिखित रूप देते हैं वो लिपि है, ठीक है। मेमोराइज कुछ भी नहीं करना है। मेमोराइज क्या करना है, जैसे कोई पर्टिकुलर डेट है, जैसे अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 14 सितंबर आपको याद करना है, और 1949 में राजभाषा हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तो ये पर्टिकुलर डेट उसमें अपनानी, पर्टिकुलर डेट याद करनी है। 22 भाषाएं हैं, वो भाषाएं आपको याद करनी है, ठीक है। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि लिखने का ढंग। अब जैसे मैं इनकी उदाहरण आपको बता देती हूँ। देखिए मैं इसको रब करती हूँ, ऊपर ऊपर दिखाती हूँ, नीचे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। जो मुख्य रूप से पूछी जाती है एग्जाम में, मैं उन भाषाओं को किस लिपि में लिखा जाता है उनके नाम बता रही हूँ। ये ध्यान कर लीजिए। हिंदी, संस्कृत, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, ठीक है। और ये
सारी भाषाएं मुख्य रूप से किस में लिखी, ये भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे ये 4 भाषाएं याद कर ली, हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती। एक और इम्पॉर्टेंट है नेपाली। ये पूछा जाता है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो आप सीधा बताएंगे कि ये सारी देवनागरी में लिखी जाती हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत पूछे जाते हैं अधिकतर एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको भाषाएं मैं यहाँ पर बता दूंगी। इसी देखिए, जैसे हमारी एक अंग्रेजी, आपको सिर्फ इस वीडियो को 1-2 बार देखना है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ वीडियो को 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा। टाइम हो सकता है इसमें आपको आधा घंटा लग जाए, पर ये चीज़ें हमेशा आपको माइंड में रहेंगी। आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, आप इजीली उन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, कोई चीज़ में आपको मेमोराइज नहीं करनी है। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, ठीक है, और जर्मन। ये रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, इसको रोमन लिपि में लिखा जाता है। ये देवनागरी है। अच्छा, मैं आपको बीच में भी एक छोटी सी जानकारी और देनी है। देवनागरी मेन रूप से ब्राह्मी लिपि से विकसित होकर बनी है। नीचे लिख देती हूँ मैं, ये ब्राह्मी लिपि अब है नहीं। ब्राह्मी लिपि को विकसित होते होते ये लिपि देवनागरी बन गई है। इम्पॉर्टेंट है ये। मैं शुरू में बताना आपको भूल गई थी, अभी नोट कर लीजिए कि ये विकसित हो गई। ठीक है, इसका विकास हो गया, ये बड़ी हो गई और बनकर क्या बन गई, देवनागरी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि ही विकसित होकर देवनागरी बन गई। ठीक है, जैसे जो हिंदी है, वो हिंदी की जो खड़ी बोली है, वो धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक हिंदी बन गई। ठीक है, इसी तरह ये ब्राह्मी लिपि है, धीरे धीरे विकसित होकर देवनागरी बन गई। तो देवनागरी में हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली ये सारी होती हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन ये रोमन में लिखी जाती हैं। एक जो और जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन उर्दू को लेकर कि उर्दू किस में लिखा जाता है। ठीक है, तो उर्दू लिखी जाती है फारसी में। ठीक है, जो जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अभी मैं उनकी भाषाओं के नाम लिख पा रही हूँ, इतना आपके लिए पर्याप्त है। ज़्यादा आपको चीज़ें अभी रखनी नहीं है, क्योंकि आपके इसके साथ साथ आपका और भी विषय है। ठीक है, उसके बाद है एक बार मेरे को रब करना पड़ेगा, मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, अभी हमने हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, इंग्लिश और उर्दू पढ़ लिया। अब हम लिखेंगे पंजाबी। ठीक है, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। आपको इसे एग्जाम्पल वहाँ पे पूछेगा कि पंजाबी भाषा की लिपि बताइए। 4 ऑप्शन होंगे, संस्कृत, मलयालम, कुछ भी दे सकता है, और आपको बताना होगा कि किस लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी, जर्मन, क्या कौन सी लैंग्वेज, कौन सी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर की मैं जो से इस चैप्टर से जो सब संबंधित जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी, सो दैट आपका ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कल की वीडियो जब आप देखेंगे और क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता, आपको लगेगा कि ये चैप्टर से अब कहीं से कुछ भी आ जाए, हम पर्याप्त रूप से करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पंजाबी बता दिया, तो अभी जर्मन में सॉरी वो बता दिया, तमिल में लिखी जाती है। जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वो यही है बेसिकली, तमिल में ही लिखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी तमिल और प्रीवियस में मैंने आपको जर्मन, हिंदी बता दिया। अच्छा, एक है बंगाली और नोट कर लीजिए, बांग्ला है ना, बांग्ला जो बंगाली। ठीक है,
वाली, ठीक है। मूविंग बांग्ला में लिखी जाती है, ठीक। ये इनकी लिपीज होगी। तो अभी आपको लिपि भी मैंने बता दी है, जो मुख्य रूप से लिपि पूछी जाती है। इस क्लास में हम जो सीखा है वो मैं एक बार रिव्यू बता देती हूँ। बोली हमने पढ़ा कि बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का मौखिक रूप ही बोली है, जैसे ब्रज में बोली जाने वाली भाषा या मथुरा में बोली जाने वाली ब्रज भाषा, राजस्थान में बोली जाने वाली राजस्थानी, ठीक है। इसी में फिर हमने पढ़ा लिपि। लिपि यानी स्क्रिप्ट। तो जो भी चीज़ हम बोलते हैं उसको लिखित रूप देने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करके भाषा को लिखते हैं वो लिपि कहलाती है। लिपि में जो मुख्य लिपि हैं जिनको आपको जो आपके सिलेबस में है वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और जो इससे संबंधित प्रश्न हैं तो भाषा और लिपि से संबंधित वो प्रश्न मैं कल सुबह तक या आज रात को देखती हूँ, अपलोड कर दूँगी। और उसके बाद आपका एक चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म है, जो ओलंपियाड में भी आपको हेल्प करेगा और आपके स्कूल के पाठ्यक्रम में भी। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक और चीज़, अभी जो बच्चे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हो सके उनके पास मेरा नंबर है तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट करें। एक फ्री ऑनलाइन क्लास हम शुरू करेंगे हफ्ते में 3 दिन फ्री होगी। वो पूरी तरह से फ्री है। ऑनलाइन क्लास लेनी है आपको, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, उसमें सिर्फ प्रश्न पत्र को सॉल्व करवाया जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसको आप अगर लेते हैं, हफ्ते में 3 दिन होगी। तो अगर जो बच्चों ने 4th, 5th और 6th में ओलंपियाड में भाग लिया है तो प्लीज़ वो मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू।